गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने माल्थिशियन थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है तो फूड में क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। सप्लीमेंट्स अगर नहीं लेंगे ह्यूमन बींग्स तो क्या होगा, इंसान अगर खाना पीना नहीं खाएगा तो फिर उसका लाइफ होगा नहीं, है ना। विदाउट फूड नथिंग इज़ देयर ना। इस चीज़ को उन्होंने समझाया है, ठीक है। माल्थिशियन थ्योरी में उस चीज़ को हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन आने वाले समय में 25 सालों में कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी और जिसके कारण कितना ज़्यादा डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा हर एक सिचुएशन में, ठीक है। एक बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। उस चीज़ को उन्होंने समझाया। द नेक्स्ट विल सी द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, ठीक है। ये इम्पैक्ट है IMPACT, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, ठीक। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि का हो जाना, ठीक है। जनसंख्या में अगर बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है तो उसके कारण से हमारे हेल्थ में क्या, हेल्थ स्टेटस में हमारे जो हेल्थ में क्या उसका प्रभाव पड़ सकता है, चीज़ को हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. Its population has been steadily increasing since 1921. तो सबसे पहले बोल रहा है कि इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेकेंड नंबर में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला पॉपुलेशन वाला कंट्री है इंडिया, ठीक है। इट्स पॉपुलेशन हैज़ बीन स्टेडली इंक्रीजिंग सिंस 1921, ठीक है। स्टेडली मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 1921 से इंडिया का जो पॉपुलेशन है बहुत तेज़ी से बढ़ता चला आ रहा है, ठीक है। तो इसके कारण पॉपुलेशन में क्या है, एक्सप्लोजन हो चुका है आज की डेट में भी, ठीक है। देन टेस्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, ठीक है। जब ओवर पॉपुलेशन का टेस्ट किया गया तो कौन कौन सी चीज़ें सामने आई, ठीक है। जनगणना की गई तो कौन कौन चीज़ें सामने आई कि क्या क्या स्थिति चल रही है अभी पॉपुलेशन के चलते इंडिया में, ठीक है। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज़ एबनॉर्मली हाई, दैट इज़ 1.93% एनम पर एनम अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस रिपोर्ट, ठीक है। तो 2001 के जनगणना के हिसाब से लोगों की जब जनगणना की गई तो पता चला कि पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया में एकदम ज़्यादा एबनॉर्मली बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीडली, ठीक है, बढ़ता जा रहा है, जो 1.93% पर एनम की संख्या तक अकॉर्डिंग टू 2001 के अकॉर्डिंग 1.93% बढ़ चुका है एनम, ठीक है। बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। 2001 के हिसाब से, उसकी जनगणना के हिसाब से द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज़ ईटिंग अवे द फ्रूट्स ऑफ द 5-year प्लान्स। एक एग्जाम्पल बोल रहा है कि इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि हम जो 5 साल का जो एक बोलचाल की भाषा में इस चीज़ को समझा रहा है कि 5 साल में खाने के लिए जिन जिन फलों को, जिन भोजन को हम रख सकते हैं स्टोर, उसको हम आज की डेट में इतना बढ़ चुका है जनसंख्या कि हम आज की डेट में उसको यूज़ कर रहे हैं। मतलब 5 साल तक जिस चीज़ को हम खा सकते थे एक लिमिटेड वृद्धि जनसंख्या में, उसको हम आज की डेट में खा रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा कंजप्शन चाहिए है लोगों को, इतना ज़्यादा लोग बढ़ चुके हैं कि हमारा आहार भी उतना बढ़ गया है। हमारा जो कंजप्शन, जो हमारा सब्सटेंस जो हम ले रहे हैं, खाना फूड है ना, उसकी संख्या भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ गई है। जिसको हम देखा जाए तो 5 साल में खा सकते थे, उसको हम आज की डेट में अभी खा रहे हैं, इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, ठीक। पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज़ एक्सट्रीमली लो इन कंपैरिजन विद दैट ऑफ मैनी अदर कंट्रीज़, ठीक है। हमारे यहाँ पे इतनी जनसंख्या बढ़ी है कि इनकम भी हमारा पर कैपिटा इनकम मतलब हमारा जो एक इंसान का जो व्यक्ति की जो आय होती है ना, वो इतनी कम है कि हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो कुछ भी नहीं है। आय इसीलिए कम है क्योंकि लोगों की संख्या ज़्यादा है, कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो उनको उतनी सैलरी मिलती नहीं। इतने एजुकेटेड लोग हैं, है ना, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अब जॉब नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स भी अब कम हो चुके हैं, ठीक है। द कंट्री इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड फॉर द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स पीपल, फॉर द पॉपुलेशन इज़ टू लार्ज एंड प्रोडक्शन इज़ टू लेस।
जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो भी कंट्री अवेलेबल नहीं करा पा रही है, ठीक है, वो देने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, पॉपुलेशन इज़ टू लार्ज एंड प्रोडक्शन इज़ टू लेस। जितना हमको चाहिए है उतना प्रोडक्शन हो नहीं पाता है ना। लेकिन पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। लोग ज़्यादा हैं लेकिन चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं लोगों के पास। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन बहुत कम है और लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, ठीक। पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ क्रिएटेड प्रॉब्लम सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, पॉवर्टी, हाउसिंग प्रॉब्लम, इल हेल्थ एक्सेट्रा, ठीक है। पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण बहुत सारी चीज़ों में इफ़ेक्ट होता है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड, हायर एजुकेटेड लोग हैं लेकिन जॉब नहीं है। इलिटरेसी है, इलिटरेसी इसलिए है कि एक फैमिली अगर 4-4, 5-5 बच्चे करेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे, है ना। माँ बाप खुद नहीं पढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है कि लोगों को काम वाम करवाने लग जाते हैं, ऐसे ही कुछ भी वर्क करवाने लग जाते हैं। पढ़ने से अच्छा तुम क्या करो, काम सीख जाओ, है ना। इसके कारण भी लोग क्या है, इलिटरेट रह गए। देन पॉवर्टी, पॉवर्टी इसलिए है क्योंकि जनसंख्या इतनी है कि लोग अपना फाइनेंशियली स्टेटस और फैमिली स्टेटस को भी नहीं संभाल पा रहे हैं, ठीक है। हाउसिंग प्रॉब्लम है, सबको पता है कि आज जगह की बहुत कमी है जिसके कारण हाउसिंग प्रॉब्लम हो रही है। देन इल हेल्थ, इल हेल्थ इसीलिए बेटा क्योंकि अगर एक जगह पे हद से ज़्यादा लोग रहेंगे तो ये चीज़ें तो होनी है, ठीक है। इसलिए इल हेल्थ भी हो रहा है जिसके कारण बीमारियां बढ़, ठीक है। तो फिर ये सारे हेल्थ इश्यूज़ जो हैं ओवर क्राउडिंग के कारण हो सकते हैं। बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि सफिशिएंट हमको फ्रेश एयर नहीं मिलेगा, ठीक है। स्किन डिजीज़ हो सकते हैं, है ना। बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकते हैं पॉपुलेशन के कारण, तो बहुत सारा हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है तो उनके कारण हेल्थ में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। लैक ऑफ फूड, शेल्टर, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा क्योंकि लोग इतने बढ़ जाएंगे कि बढ़ गए हैं और बढ़ जाएंगे आने वाले समय में। पॉपुलेशन अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो, है ना, कि लोगों को खाने की कमी हो जाएगी और शेल्टर की कमी हो जाएगी, मतलब एक छत भी नहीं मिलेगा, घर की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाउसिंग प्रॉब्लम हमने पढ़ा, ठीक है, वो चीज़ भी हो जाएगा जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट के कारण होगा, जिसके कारण हेल्थ में सीधे फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। देन पॉवर्टी बढ़ेगी, अंडर एम्प्लॉयमेंट, काम ही नहीं रहेगा तो पॉवर्टी आएगी, गरीबी आएगी, ठीक है। देन इकोनॉमिक स्टेटस, लो लेवल ऑफ पर कैपिटा, एक इंसान की अगर आय ही ज़्यादा नहीं रहेगी, सैलरी ही ज़्यादा नहीं रहेगी तो अपना घर कैसे चलाएगा, जिसके कारण उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या होगा, लो रहेगा, ठीक है। ये भी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। हाई कॉस्ट ऑफ प्राइस एंड पुअर, ठीक है। पॉवर्टी के अभी जितने भी पेड़ वेड़ सब कट रहे हैं, है ना, जितने भी वनों की कटाई के कारण क्या हो रहा है, चीज़ें महंगी होती जा रही है ना, चीज़ें महंगी होती जा रही है। फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, ये जो भी चीज़ें हैं, है ना, लकड़ियाँ हो, ये सारी चीज़ें, अगर ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, है ना, इसके कारण क्या है, पॉवर्टी की कंडीशन आ सकती है ना, गरीबी आ सकती है। लोगों के पास अगर वो चीज़ें अवेलेबल ना हो जो उसकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, डेली यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, तो उसके कारण इकोनॉमिक स्टेटस भी हिल सकता है, ठीक है। देन सैनिटेशन, लैक ऑफ वाटर सप्लाई, देन अनरिच्ड, ठीक है। सैनिटेशन का प्रॉब्लम होगा, क्यों, लैक ऑफ वाटर सप्लाई हो, सैनिटेशन का प्रॉब्लम इसलिए होगा कि ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी तो हमको जो भी सैनिटेशन का प्रॉब्लम है ना, हमारा जो भी शौच के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, और हमारा जितना भी लेट बात है, ये सब का जो भी प्रॉब्लम है वो चीज़, ठीक है। उसके बाद गंदगी रहेगी, है ना, नालियों की प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम रहेगी, ये सारी चीज़ें। और सैनिटेशन, लैक ऑफ सैनिटेशन वाटर सप्लाई के कारण क्या होगा, ये लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, इसकी कमी हो जाएगी क्योंकि लोग इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, सबको पानी की आवश्यकता होगी, ठीक है, सबको सफाई की आवश्यकता होगी, जिसके कारण वाटर सप्लाई कम हो जाएगा और वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके कारण भी हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस है। देन गवर्नमेंट प्लान, माल न्यूट्रिशन, ठीक है। गवर्नमेंट के जो प्लान है वो फेल्ड होते जा रहे हैं। क्यों फेल्ड होते जा रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है,
ठीक है, एक गवर्नमेंट का रूल एक्ट हम सीमित जगह पे पारित कर सकते हैं या रूल को फॉलो कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, चाइल्ड का बर्थ है ना, प्रोडक्शन हो ही रहा है, ठीक है, फिर लोग इलिटरेसी को फॉलो कर ही रहे हैं, लोग पढ़ाना बच्चों को नहीं पसंद करके अपने निजी बिजनेस में लगा देते, जिसके कारण भी जो गवर्नमेंट के प्लान है सब फेल होते जा रहे हैं, जिसके कारण माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस है। अगर अभी हम उन चीज़ को नहीं ध्यान देंगे तो आने वाले समय में हमारे जो बच्चे हैं ये सब क्या होंगे, थोड़े से परिपक्व सही तरीके से कुपोषित हो जाएंगे, ठीक है, सही फूड का सप्लीमेंट नहीं मिलेगा, अच्छे से खाना पीना नहीं मिलेगा मदर को, है ना, तो बच्चों में भी उस चीज़ का हेल्थ इम्पैक्ट होगा, ठीक। The increases in population has led to issues like urban crowding and environmental changes that have resulted in the emergence of many infectious disease, ठीक है। अर्बन कंट्रीज़ में जैसे बढ़ रहा है क्राउड, है ना, भीड़ जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे ही एनवायरमेंटल में बहुत चेंजेस आते जा रहे हैं, है ना, वैसे ही अब बारिश के समय बारिश नहीं है, गर्मी के समय में गर्मी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है, लोग पेड़ों को काट के घर बना रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं, है ना, नदियों का पानी, तालाब का पानी को क्या कर रहे हैं, मोड़ के उनको दूसरी चीज़ों में यूज़ किया जा रहा है। तो हम लोग का जो भी एनवायरनमेंट है वो बहुत डिस्टर्ब होते जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ होने के चांसेस है, क्योंकि वेदर मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा, जिसके कारण बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ होने के चांसेस हैं, ठीक है। देन क्राउडेड एरियाज़ इन इन्फेक्शंस गो हैंड इन हैंड, ठीक है, जितनी ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है अभी नाउअडेज़ आप खुद फेस कर रहे हो उस चीज़ से, ठीक है, अभी जिस तरीके से अभी पैंडमिक डिजीज़ बढ़ा हुआ है ना, कोरोना बढ़ा हुआ है, उसके कारण क्या बोलते हैं ना कि संपर्क में आने से भी ये बढ़ता है, वैसे ही क्राउडेड के कारण, लोगों की जनसंख्या के कारण, भीड़ के कारण हैंड टू हैंड इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तो इन्फेक्शंस भी एक से दूसरे में स्प्रेड होने लग जाएगा। देन इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, वही चीज़ हम बोल रहे हैं कि इन्फेक्शन का रिस्क और चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। पॉपुलेटेड एयर एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है, सफिशेंट हमको हवा, अगर फ्रेश एयर नहीं मिलेगा तो हमको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो सकती है, उससे रिलेटेड हमको एस्थमा या बहुत सारे एयर से रेस्पिरेशन से होने वाले, सांस से होने वाले प्रॉब्लम्स हमको हो सकते हैं, ठीक है। लोगों की संख्या बढ़ रही है, लोग फैक्ट्रीज़ क्रिएट बना रहे हैं, है ना, उसके कारण उसका धुआं, गंदे और बहुत सारे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारे गाड़ी मोटर के कारण भी धुआं के कारण भी पॉपुलेट हो रहा है हमारा एनवायरनमेंट, है ना, तो ये सारी चीज़ों के कारण भी हम लोग को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ब्रीथिंग में बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं, सांस की प्रॉब्लम होने की या बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं। इंक्रीज़ इन केसेस ऑफ स्किन कैंसर होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो इन्फेक्शंस भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण हमको सफिशिएंट विटामिन्स भी नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिएंट भी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हमको स्किन के प्रॉब्लम्स, बॉडी ऑर्गन्स के प्रॉब्लम्स और भी हेयर फॉलिंग, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो ये थे हमारे हेल्थ इश्यूज़। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था आज की क्लास में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, इस चीज़ को हमने जाना, ठीक है। देन इसको टेस्ट करने के बाद, टेस्ट इज ओवर पॉपुलेशन, मतलब जनगणना के बाद हमको कौन कौन सी चीज़ें हमारे सामने आई पॉपुलेशन से रिलेटेड, उस चीज़ को हमने पढ़ा। देन पढ़ा कि इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या इम्पैक्ट होता है हेल्थ में, ठीक है। तो लैक ऑफ फूड, अंडर एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक स्टेटस, डिफॉरेस्टेशन, सैनिटेशन, गवर्नमेंट प्लान, माल न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ा। देन क्राउडेड एरिया के कारण क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है और कितने इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हमने पढ़ा।